नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हाउस कंस्ट्रक्ट करते हुए आपने फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर ली। इसके बाद आपने कॉलम की कास्टिंग भी कंप्लीट कर ली है प्लिंथ बीम के बॉटम लेवल तक। अब प्लिंथ बीम की तैयारी करते हुए आपके माइंड में ज़रूर ये कन्फ्यूजन आती है कि क्या प्लिंथ बीम देना ज़रूरी है। अगर ज़रूरी है तो क्या प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क या स्टोन वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मैं अगर आउटर टू आउटर पर प्लिंथ बीम करूँ तो चलेगा क्या। तो ये बातें आपको कंफ्यूज करती हैं। कई जगह आप घर बनते देखा होगा और कई जगह प्लिंथ बीम की कंस्ट्रक्शन भी देखी होगी। कई जगह आपको दिखता होगा कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क हुआ है और कई जगह प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क नहीं मिलता। कई लोग प्लिंथ बीम बनाते हैं और कई नहीं बनाते। इसका कारण क्या है? आपको सही गाइडेंस नहीं मिलती, इसलिए आप कंफ्यूज रहते हो। आज मैं आपकी ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर करूँगा। क्या आपको प्लिंथ बीम देना ज़रूरी होता है? क्या इसके नीचे ब्रिक वर्क या स्टोन मेसनरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बाद में आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जब आप प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करते हैं तो इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना ज़रूरी है या नहीं? इसके लिए जवाब है हाँ भी और ना भी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना ज़रूरी है या नहीं, ये कुछ बातों पर डिपेंड करता है और साइट की सॉइल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। जैसे सबसे पहली कंडीशन है बरसात, कि जहाँ आप घर बना रहे हैं वहाँ की कंडीशन क्या है, वहाँ ज़्यादा बरसात होती है या ना के बराबर। क्योंकि प्लिंथ बीम बनाना है या नहीं वहाँ की बरसात पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि प्लिंथ बीम का जो साइज़ होता है वो 9 इंच या 12 इंच तक रखते हैं। अगर आपके एरिया में बरसात की समस्या नहीं है तो आपको कोई मसला नहीं है कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करें या नहीं। इसे आप रोड से 1 या 2 फीट उठाकर हाउस कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में पानी की समस्या है, यानी बरसात में सड़कों पर पानी इकट्ठा होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने प्लिंथ बीम को रोड से कम 4 से 5 फीट ऊपर रखें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रोड पर पानी इकट्ठा होगा और वो आपका घर डाउन होने की वजह से आपके घर में घुस जाएगा। इसीलिए जब आपको प्लिंथ बीम उठाना होगा, इसके लिए आप ब्रिक वर्क ही करेंगे। ब्रिक वर्क करके ही प्लिंथ बीम को ऊपर उठाएंगे। वहाँ ब्रिक वर्क करना ज़रूरी है जहाँ बरसात की समस्या है। दूसरा, आप ध्यान रखें कि हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ अक्सर डेवलपमेंट होती रहती है, यानी आपके जो रोड हैं वो हमेशा ऊपर उठते रहते हैं। तो आप प्लिंथ बीम चाहे दें या ना दें, आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि आपका घर हमेशा रोड लेवल से 5 फीट तो ऊंचा होना चाहिए। तो प्लिंथ बीम को रोड लेवल से ऊंचा उठाने के लिए सिंपली हम इसके नीचे ब्रिक वर्क करेंगे। तो ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क देना ज़रूरी है या नहीं, और इसका जवाब है हाँ, प्लिंथ बीम को रोड लेवल से ऊंचा उठाना है। तीसरा, अगर आपकी कॉलम स्पैनिंग यानी कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस 10 फीट या इससे ज़्यादा है तो भी आपको प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करना ज़रूरी होता है, ताकि आपका प्लिंथ बीम मजबूत हो सके, आपके मकान को मजबूती मिल सके। चौथा, जब आप फाउंडेशन लेवल तक मिट्टी फिलिंग करते हैं तो ये ब्रिक वर्क ही है जो मिट्टी को रोके रखता है, वो खुद ही प्रेशर को झेलता है। नहीं तो आप मिट्टी को भरते रहेंगे और वो साइड से निकलती जाएगी। पांचवा, के भले ही आप प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क सेंटर में ना करें, लेकिन आउटर टू आउटर पर तो करवाना ही करवाना है। क्योंकि हो सकता है कि आपका जो पड़ोसी है उसके घर में नीचे कोई पाइप वगैरह लीकेज हो जाए, जिससे वो लीकेज वॉल वगैरह न होने की वजह से नीचे ही नीचे आपके घर में एंटर कर सकती है, जिससे आपकी फ्लोरिंग बैठ सकती है। तो आप आउटर टू आउटर पर ब्रिक वर्क करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रिक वर्क आउटर टू आउटर पर करवाने से काम चल सकता है? तो दोस्तों, ब्रिक वर्क बीच में करना ज़रूरी नहीं होता जितना कि आउटर टू आउटर पर करना ज़रूरी होता है। बीच में आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आउटर टू आउटर पर ब्रिक वर्क करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ना पड़िए। हम मकान एक बार ही बनाते हैं, इसे बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो आप आउटर टू आउटर के बजाय पूरे प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करें। अब इसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, जब हम प्लिंथ बीम के नीचे ब्रिक वर्क करवा देते हैं तो आपका जो फ्लोरिंग एरिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, और इन केस जब आपका जो नीचे का फाउंडेशन लेवल है वहाँ पर मिट्टी बैठती है
वो क्या करती है, वो उसी जगह से बैठेगी जितने हिस्से की वो एरिया है। यानी कि बेडरूम के नीचे की मिट्टी अगर बैठती है तो उसी एरिया की फर्श को नीचे बिठा देगी। अगर आप दरमियान में कहीं भी ब्रिक वर्क नहीं करवाएंगे तो सारे फ्लोरिंग एरिया में मिट्टी कहीं से भी बैठेगी, तो सारे फ्लोरिंग एरिया में फर्श नीचे बैठ जाएगी। इसलिए आपका ब्रिक वर्क 9 इंच से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप 14 इंच या 18 इंच का बेस बनाकर ब्रिक वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आपको अब बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।